और मेरे को ना सोशल मीडिया पे उसने, मैं एक बात बोलूँगी कि जिसने भी सोशल मीडिया पे वीडियो डाली थी वो लोग बोल रहे थे कि घर मालक क्यों नहीं आ रहे। तो मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि जो सच रहता है ना उसको इंसाफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो झूठ रहता है ना उसके लिए बहुत सारा झूठ इकट्ठा करना पड़ता है उन लोगों को, उनके लिए कोई रास्ते नहीं रहते। और अपनी सफाई देने के लिए वो काफ़ी सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। नहीं तो चाहे तो मैं भी सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी आ सकती थी, लेकिन मैं सबूत के साथ आना चाहती थी, मैं ऐसे नहीं आना चाहती थी। मैं बहुत हताश हो चुकी हूँ उससे, मेंटली फिजिकली हर चीज़ से मैं डिस्टर्ब हो चुकी हूँ वो औरत से। वो कंटिन्यू यहाँ पे मतलब ऐसे गुंडों को लाती है, कंटिन्यू गुंडे आते हैं यहाँ पे। मुसलमान लोग हम बोलते हैं हम लोग मुसलमान हैं, तुम जातिवादी की गाली देते हैं कि तुम हरिजन जात के हो, तुम चंबार जात के हो, तुम हमारे पैरों के नीचे की धूल हो, तुम्हें हम जान से मार डालेंगे, ऐसा वैसा, इसे तो जीने नहीं देंगे। मेरे पूरे फैमिली को गाली देते हैं और जो मैं कुछ करूँ भी ना तो भी मतलब तंग करना उनका चालू ही रहता है। मैडम ये बताओ, आपका एग्रीमेंट खत्म हो गया है, उसके बाद आपका वाद विवाद हो गया, सामान फेंके, उन लोगों ने आपके विरुद्ध पत्र परिषद लिया गया था, उसमें जो वीडियो दिखा गया था सही में मायने में जी नहीं, एग्रीमेंट खत्म होने के बाद अगर मुझे वाद विवाद करना ही होता तो मैं सेकंड डे ही करती, मैं 20 दिन का इंतजार नहीं करती। मैंने बहुत प्यार से बात किया था, प्यार से सारी चीज़ें मैंने हैंडल की। पर वो जो आंटी से मैं बात करने गई थी, शाहीन पटेल आंटी जी से, उन्होंने मुझसे प्यार से बात नहीं की, उन्होंने मुझे धमकी दे के बात की, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। ठीक है, तो मैंने इंस्टेंट डिसीजन लिया, मैं वकील के पास गई, वकील का नोटिस भेजा उनको। वकील का नोटिस भेजने के बाद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो मेरे पास, मैंने उनको बोला कि मैं आपके सामने ताले लगा रही हूँ और मैंने उन्हीं के सामने ताले लगाए थे, मैंने उनके पीठ पीछे ताले नहीं खोले थे। ये जो भी मामला है, ठीक है ना, इस कॉल लैंड जिहाद, ठीक है ना, जिस हिसाब से उन्होंने लोग जमा किए, जो भी ये सब भाड़े के गुंडे जो 50-50 हज़ार लोगों में लोगों के प्रॉपर्टी हड़पने में मदद करते हैं, ये बहुत बड़ा रैकेट है ये, और अभी से नहीं चल रहा। हाईकोर्ट भी कह चुका है कि आप अगर 20 साल क्यों ना रहो, मालकी की जगह जिसकी मालिक है उसकी ही रहेंगी वो। तुम अगर किराएदार हो, ये तुम्हारी ज़मीन नहीं होंगी, या तुम्हारा घर नहीं होगा, या तुम्हारी दुकान नहीं होंगी, ये मैं उनको बोलना चाहूँगा। तुम कितना भी जोर लगा लो, ठीक है ना, ये एक आंदोलन करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। यह हाईकोर्ट भी कहता है ये तुम्हारे बाप की जगह नहीं है, ये हमारे बाप की जगह है, मैं इस घर का जवाब हो रही। ये बोलना चाहता हूँ इन लोगों को, ये जो कर रहे ना वो ये यूट्यूब से, ये कौन है, क्या रिपोर्टर है, क्या कोर्स किया इन्होंने, क्या इनके कैपेबिलिटी है कि ये लेके इन लोगों का इंटरव्यू कर रहे हैं। अरे हम विक्टिम है और तुम कल्प्रिट हो, हम विक्टिम है। ये मेंटली हैरेसमेंट है, सुसाइड करने की बात कर रही है, तो इसलिए हमको आगे आना पड़ रहा है। ये क्या बात चल रही है, तुम लोगों को जमा कर रहे हो, कौन कौन है वो पता नहीं, साले जो 50-50 हज़ार में के लोगों की मदद करते हैं कि हाँ तुम दुकान हड़प लो, 1 करोड़ की दुकान है, हम पैसे ले लेंगे, हमको 50-50 रुपये तो ना, ये बात चल रही है यहाँ। ये उनका सिर्फ दुकान कब्जा करने का ही उनका जो है, उनका मनोबल उनसे बढ़ा हुआ है, जो भी उनके साथ में है, ठीक है ना, उनका सीधा एक मतलब है हमको दुकान में कब्जा करने। क्योंकि कैसा ये पड़ती है अकेली लड़के, और हम सभ्य घर से, हम ना किसी इससे जुड़े हैं, ना हमको ऐसी झगड़ा वगड़ा करना आता है। उन्होंने ये देख लिया, ये बात हुई है, और ये टिपिकली लैंड जिहाद का मामला है। वो कितना भी कुछ कर ले, हाईकोर्ट ने भी बोला है कि तुम अगर सालों भी किराए से रहते हो, तुम अगर वहाँ का किराया तुम्हारे नाम से, अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक बिल आ रहा हो तुम्हारा, लेकिन जिसकी माल की हक है उसका ही रहेगा। ये जो भी चल रहा है, ठीक है, उनका डायरेक्ट पूरा ये प्रयत्न है कि भैया हम ये दुकान पे कब्जा कर लें। 13 लाख की उन्होंने डिमांड किए थे, 3 लाख रुपए मेरे पास डिपॉजिट है, 10 लाख की उन्होंने डिमांड किए थे। आपके पास जो वीडियो है उसमें दिखा गया कि आप पे वो हमला कर रहे हैं, जातिवाचक गालियाँ दे रहे हैं। हाँ, मेरे पास वो वीडियो है, क्या मैं आपको दिखा सकती हूँ वो वीडियो? उसमें क्या रिकॉर्डिंग में भी आपके पास रिकॉर्डिंग? हाँ, जो उनका जवाई है, जो उनका जवाई था, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गंदी गालियाँ दी। उन्होंने बोला मैं आधे लोगों को खा डालूंगा, जबकि मेरे यहाँ से कोई जेंट्स नहीं गया था, हम लोग लेडीज़ लोग बात कर रहे थे, और वो जेंट्स आके हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहा था और हमें गाली गलौज कर रहा था। और उनका जो लड़का है OS पटेल, जो हमारी बार वीडियो निकाल रहा है, हम उसके बाद भी हम लोग नॉर्मल खड़े भी हो रहे, तो हमारे सामने वो एकदम मोबाइल लेके आ रहा, हमारी वीडियो निकाल रहा, और AI से वीडियो बनाने की धमकी भी हमको दे रहा है। हाँ, हमने किसी का सामान नहीं फेंका है, हमारे सेटर के पास वो सामान ला के फेंक रहा है, तो ऑब्वियसली हमको चलने के लिए रास्ता चाहिए, तो हम उनका सामान अपने रास्ते से हटाएंगे और दूसरी जगह रखेंगे। नमस्ते, मैं हूँ कंचन मातागरे। ये जो प्रकरण चल रहा है ये मेरी बहन के घर का है, और ये मेरी सिस्टर है जिसके लिए मैं कल यहाँ पे आई, और मेरी मामी की लड़की भी है जो थी,
और जो दुकान में कपड़े लेने आई थी उसका भी वीडियो ले रहे वो लोग। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास जो आए थे, है ना, बाबू भाई, जो भी है बाबू भाई, तो तुम्हारे पास क्या प्रूफ है यहाँ का? कुछ है तुम्हारे पास बोलने के लायक जो तुम कहीं भी खड़े हो जाते? प्रेस रिपोर्टर का कुछ था आपके पास प्रूफ जो तुम आके 2 जन को लाके खड़े कर दिए और माइक हमारे सबके हाथ में कि ये भाग रहे, ये कर रहे, ये वो कर रहे? तो बाउंसरों का जो तुम नाम ले रहे हैं, तो बाउंसर इतने सस्ते हैं क्या? बाउंसरों के पास काम नहीं है क्या? और बाउंसर को भागना रहता तो वो इतने बड़े लोगों की या किसी की सिक्योरिटी नहीं करते। बाउंसर एक सिक्योरिटी का हिस्सा है, वो सिक्योरिटी करते हैं, ठीक है, ना कि ये ऐसे काम करते हैं। उनका कहना था पुलिस स्टेशन में कि बाउंसरों ने एक लड़की को मारा है यहाँ पे करके। नहीं, ये गलत है, ये सरासर गलत है कि बाउंसरों ने मारा, क्योंकि बाउंसरों का काम मारने का नहीं होता है, जबकि सिर्फ फैमिली या जिसके थ्रू जाते हैं उनका सिक्योरिटी का काम करते हैं। और जो वो लड़की ने बोली है कि मेरे को मारा, तो मेडिकल जांच कराएं उसका, जो भी उसको लगा होगा, जो भी हुआ होगा, तो वो बताए हमको प्रूफ कि हमने उसको मारा करके। मेरी सिस्टर है ये, और वो काफ़ी दिन से, काफ़ी सालों से, आज करीबन 2 साल हो रहे हैं, वो मेंटली डिस्टर्ब है। वो यहाँ तक कि सुसाइड करने के लिए भी तैयार हो गई थी। तो हमने बोला उसको कि तू डर मत, हम खड़े तेरे साथ, हम खड़े हैं, हम बोलेंगे।